हेलो दोस्तों, तो आज मैं द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट का एपिसोड 11 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयका साजो से टकरा जाती है और वो बोलती है, अरे यार ये क्या हो गया। और साजो उससे बोलता है, आयका कैसी हो तुम, इतनी जल्दी में तुम आखिरकार कहाँ जा रही थी। जिस पर आयका पहले तो कोई जवाब नहीं दे पाती, फिर वो दोनों खड़े होते हैं और साजो थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, जिसे देखकर आयका हंसने लग जाती है कि ये सब क्या था। और वो बताता है कि आज मैंने बहुत मेहनत करी है। और आयका बोलती है, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें देखा था। तभी वो शॉक हो जाता है, क्या आयका ने मुझे देखा, यानी इसने मुझे नोटिस करा। और तभी आयका उसके पास आती है और स्मेल करने लग जाती है और बोलती है, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम्हें काफी पसीने आ रहे हैं। तभी साजो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आयका इतनी पास कैसे है। और वो आयका से पूछ लेता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हाल ही में अच्छा हुआ है। और वो बोलती है, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो बोलता है, एक्चुअली तुम कुछ अलग ही पर्सन लग रही हो और तुम इतने क्लोज भी हो मेरे। जिस पर आयका थोड़ी शर्माने लग जाती है और फिर वो हाथ हिलाकर बोलती है कि आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मुझे बड़ी गर्मी ही लग रही है। और उसका रिएक्शन देखकर साजो बोलता है, ये कितनी क्यूट है, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा वरना मैं पहले की तरह हो जाऊंगा, इसके आगे पीछे घूमता रहूंगा। फिर साजो पूछता है, वैसे क्या चल रहा है आजकल, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी। पहले तो वो सोचती है आयका कि मैं क्या बोलूं, लेकिन वो सच बोल देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने तुम्हें देखा था इसलिए मैं आ रही थी। साजो बोलता है, क्या बोला तुमने। और यही बात फिर वो चीख के बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। साजो पूछता है, लेकिन क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही थी। आयका बोलती है, हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, हमने इतने टाइम से हैंग आउट भी नहीं करा और ये थोड़ा सैड है इसलिए। और साजो तभी बोलता है, क्या तुम और भी ज्यादा क्यूट लग सकती हो। इस पर आयका मुंह फुलाने लग जाती है। जिसके बाद आयका थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है और वो मुझसे पूछती है कि मीना की सिचुएशन का क्या हुआ। और वो बोलता है, हाँ मैंने सब सॉल्व कर दिया और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और फिर वो कुछ भी नहीं पूछती और साजो सोचता है, क्या हुआ, बस इतना ही, और तो पूछो। तो क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो पूछने के लिए, तुम्हें क्यूरियस होना चाहिए। और वो उससे पूछता है, तुम वैसे 10 क्यों हो रही हो। वो बता दिया कि मैं बीच पर गई थी इसलिए। तभी वो बोलता है, हाँ मुझ पर फोटो आई थी। और वो बोलती है, क्या क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है। साजो बोलता है, क्या, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए ना। जिस पर वो कहती है, अपना फोन दिखाओ मुझे। और वो फोन लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी साजो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बिल्कुल उसकी क्लोज आ जाती है। मतलब उन दोनों का थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग मूवमेंट हो जाता है वो, और उस मूवमेंट को पूरा रोमांटिक वे में भी दिखाया जाता है। लेकिन तभी कबाब में हड्डी आ जाती है, यानी कि आशिडा वहां पर आ जाती है और आयका तुरंत भागकर आशिडा के पास चली जाती है। जिसके बाद आयका और आशिडा बैठ जाते हैं और साजो कुछ पीने के लिए लेकर आ रहा होता है और आयका और आशिरा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी साजो उन दोनों को जूस देता है। साजो आशिरा से पूछता है, क्या तुम्हारी क्लब एक्टिविटीज रोज चलती है। वो बोलती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी वॉलीबॉल मैचेस काफी ज्यादा चल रहे हैं ना, इसलिए मुझे रोज आना पड़ता है। और तभी आशिरा नोटिस करती है और साजो से पूछती है, साजो तुम 10 कैसे हो गए। और वो बोलने ही वाला होता है कि मैं उस बीच पे गया। फिर वो बोलते बोलते रुक जाता है और कहता है, ये वही पार्ट टाइम जॉब की वजह से है, बस और कुछ नहीं। आयका साजो से बैठने के लिए बोलती है और वो साइड में उठ जाती है और उन दोनों के बीच में बैठ जाता है। आयका उससे पूछती है, आखिरकार तुम आज स्कूल में क्या कर रहे हो। और वो बताता है, मेरी बहन ने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसने बोला कि स्कूल विजिट टूर में काफी लोग आ रहे हैं और हमें लोगों की जरूरत है हेल्प करने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अशिता पूछती है, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही क्यों पूछा। साजो बोलता है, मैंने भी उससे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। और फिर वो काफी सारी बातें करते हैं। तभी आयका बोलती है, क्या हम तीनों इसी तरह से स्कूल विजिट टूर कराने के बाद हैंग आउट करने चल सकते हैं, मतलब आपस से मिल सकते हैं। जिस पर वो दोनों बोलते हैं, हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साजो बोलता है, हो सकता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए स्कूल टूर फिनिश होने के बाद, क्योंकि मुझे चेयर्स वगैरह रखनी है। तभी आशिता बोलती है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर लेंगे, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करते हुए। जिस पर साजो उससे बोतल छीन लगता है कि इसे मुझे वापस दो अगर तुम ऐसी बात करने वाली हो। और वो दोनों थोड़ा लड़ने लग जाते हैं, लेकिन आयका उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को अलग कर देती है। जिसके बाद हम साजो को बुक स्टोर में देखते हैं और वो मीना से बोलता है, ठीक है मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तभी मीना उसे बताती है, क्या कल तो तुम स्कूल विजिट टूर पे होगे ना। तभी साजो बोलता है, अरे हाँ यार तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो बिल्कुल ही भूल ही गया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मिडिल स्कूलर्स आ जाते हैं, यानी कि स्कूल टूर स्टार्ट हो जाता है और सभी बच्चे एक हॉल में जाते हैं, जहाँ पर की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है और थोड़ी सी स्पीच देता है। वहाँ पर सभी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं उसके लुक्स से। स्कूल प्रेसिडेंट बता रहा होता है कि आखिरकार हमारे स्कूल में क्या स्पेशलिटी है, तुम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। वो सारी तारीफें कर रहा होता है स्कूल की। तभी साजो सोचता है, ये है हमारे कुतेसु हाई स्कूल का प्रिंस, जिस पर सभी लड़कियां फिदा हैं, चाहे वो मिडिल स्कूलर्स ही क्यों ना हो। जिसके बाद हम आयका और सासाकी को देखते हैं। उन लोगों को 4 मिडिल स्कूल की गर्ल्स असाइन हुई होती हैं और उन चारों को उन्हें दोनों को टूर गाइड करना है। और उस ग्रुप में एक सरप्राइजिंग बात ये होती है कि उसमें फोका होती है, जो कि मिडिल स्कूलर ही है और इसमें वो सच में थोड़ी बहुत मिडिल स्कूलर सी लग रही होती है, बेशक वो बाकी लड़कियों से बड़ी लग रही होती है। आयका और सासाकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जिसके बाद उनमें से एक लड़की पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में हो। जिस पर सासाकी बिल्कुल रेड हो जाता है, लेकिन आयका बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। और फिर वो स्कूल टूर के लिए जाते हैं। आयका बताती है कि हमारे स्कूल में 630 स्टूडेंट पढ़ते हैं और ईच क्लास की 6 सेक्शन है, जिसमें कि हर क्लास में 35 स्टूडेंट हैं। यहाँ तक कि हमारे स्कूल का एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे कॉलेज हमारे स्कूल के ग्रेजुएट्स को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे पास बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज हैं। बेसिकली आयका उन मिडिल स्कूलर्स को सारी फैसिलिटीज के बारे में बता रही होती है स्कूल की। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कुछ मिडिल स्कूल के लड़के होते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं
तभी वहाँ पर आयका चली जाती है और उनसे बोलती है हमारे स्कूल को तुम जैसे लड़कों की कोई भी नीड नहीं है। वो लड़के बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही क्यूट है, ये लड़की तो उससे भी ज्यादा क्यूट है, हाई स्कूल की लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं। तभी वो बोलती है कि हमें तुम्हारी कोई नीड नहीं है ना, तो इसलिए जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुमने मुझे सुना नहीं। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं ना ताकि तुम लोग हमारा एडमिशन करा सको। तभी वो बोलती है तुम लोग गलत फहमी में तो नहीं हो, हम सिर्फ तुम्हें स्कूल का टूर दे रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में है एंट्रेंस पे कि तुम एडमिशन ले पाते हो या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस पर वो चारों थोड़े अपसेट से हो जाते हैं और फिर आयका और सासाकी बाकी रिमेनिंग टूर के लिए उन लड़कियों को ले जाते हैं और फिर वो कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में भी कुछ बता रहे होते हैं। तभी फुका आराम से बोलती है कि अगली बार मैं साजो के साथ स्कूल टूर पर आना चाहूंगी। इस बात को आयका और सासाकी नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए वो बात करते रहते हैं। फिर फाइनली उन लोगों का स्कूल टूर खत्म हो जाता है और वो लोग वापस जा रहे होते हैं। उन लोगों से सासाकी बोलता है अगर तुम्हें क्लब एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो तुम कैफेटेरिया भी जा सकती है स्कूल के। तभी वहां पर वो चारों लड़के खड़े होते हैं और वो चारों झुककर बोलते हैं आई एम सो सॉरी, हम बहुत गलत थे, हमें यहाँ सीरियसली एडमिशन चाहिए। जिस पर आयका उन्हें माफ कर देती है। तभी फुका आगे बढ़ती है और बोलती है आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। तभी वो दोनों साइड में गार्डन में देखती हैं कि साजो वहां से जा रहा होता है और वो दोनों ही एक साथ बोलती है साजो। और आयका और सासाकी थोड़े शौक हो जाते हैं कि इस लड़की को इसका नाम कैसे पता है, और साजो इससे भी बड़े शौक में आ जाता है कि आयका, सासाकी और फुका तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं और उसका फेस का रिएक्शन देखने लायक होता है। तभी फुका आकर उससे बोलती है मुझे नहीं पता था कि मुझे स्कूल के टूर विजिट में तुम भी मिल जाओगे, और आयका उसके पीछे ही रहती है और आयका सुन रही होती है। यहाँ पर साजो बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसने आयका को फुका के बारे में नहीं बताया होता है। तभी पीछे से वो रिमेनिंग मिडिल स्कूल लड़कियां आ जाती हैं और वो बोलती हैं क्या ये पर्सन साजो है? अच्छा ये है साजो, क्या ये वही साजो है जिसने हमारी फूका को इतना पोलाइट लैंग्वेज में बात करना सिखाया है? दूसरी लड़की बोलती है क्या ये वही साजो है जिससे मिलने हमारी फूका आए दिन जाया करती थी? और तीसरी बोलती है क्या ये वही साजो है जिसकी बातें कर कर फूका थकती नहीं है? ये सब सुनकर सासाकी और आयका का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो दोनों फुल शॉक में होते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और इस बार फुका का बिहेवियर भी पूरी तरह से बदला हुआ होता है। इस बार वो प्रॉपर्ली मिडिल स्कूलर की तरह बिहेव कर रही होती है, लेकिन हर बार जब भी वो मिलती थी शॉप पर तब उसका बिहेवियर काफी ज्यादा मैच्योर होता था। तभी फुका उनसे बोलती है कि तुम इतना सब कुछ मत बोलो, साजो एक बहुत अच्छा पर्सन है, ये काफी ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, पोलाइट भी है, और मेरे साथ ये बाहर भी गया था घूमने के लिए। साजो बोलता है फुका तुम क्या बोल रही हो ये सब? और तभी फुका बोलती है अरे सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए था, और वो उन लोगों को अपने साथ खींचकर वहां से ले जाती है। तब सासाकी बोलता है साजो भाई अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ, तुम उससे संभालो। और यहाँ पर साजो और आयका अकेले रह जाते हैं। साजो बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि पता नहीं आयका अब क्या करेगी, और आयका उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। और हम देखते हैं कि उनके साथ इस वक्त आशिरा भी बैठी होती है। आयका ने उसे सारी बात बता दी होती है, जिसके बाद आशिरा उसे थोड़ा चढ़ा रही होती है कि साजो तो बहुत ज्यादा काइंड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, पोलाइट है, यहाँ तक कि आउटिंग पर भी गया था। तो साजो तुमने इन सब चीजों के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? तुम तो बड़ा ही फन कर रहे थे। साजो बोलता है कि मैं बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था और ये कोई ऐसा फन नहीं था जो मैं कर रहा था। तभी आयका बोलती है मेरा स्विमसूट फोटो उसे डिलीट करो, और वो बोलता है ठीक है मैं सब बताता हूँ, और वो उन दोनों को सब कुछ सच सच बता देता है, सारी सिचुएशन। जिसके बाद भी आयका बोलती है लाओ अपना फोन दो। वो बोलता है ये क्या हुआ, तुम्हें मैंने सारी बात बता दी ना? आयका बोलती है नहीं, ये चीज एक अलग इशू है, इसी के साथ मुझे शर्म भी आती है जैसा वो फोटो है। साजो बोलता है वो सिर्फ मेरे डाटा फोल्डर में नहीं है, मैं उसे रेगुलरली देखता रहता हूँ। आशिरा बोलती है साजो तुम तो बड़ा ही ऑनेस्ट हो, और वो आयका से बोलती है रहने दो ना वो फोटो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और फिर आयका मान जाती है, लेकिन उससे बोलती है अगर तुम्हें फोटो रखनी है तो उसके बदले में तुम्हें कभी कभी हमारे साथ घूमने चलना होगा। ऐसे भी तुम इतने बिजी हो, ऐसे रैंडम लोगों के साथ घूम सकते हो, तो हमारे साथ क्यों नहीं घूम सकते? तभी साजो फुल शॉक में आ जाता है और बोलता क्या हैंग आउट करना है मुझे तुम्हारे साथ? मैं तो हर वक्त ही रेडी हूँ। आयका उससे पूछती है क्या तुम हमारे साथ घूमना नहीं चाहते? जैसे वो बोलता नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।